3 पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल, वाई जेड का रेशियो 3:7, एक एंगल मिल गया ना तो सब मिल जाएगा। बस x कैसे निकलेगा ये पता कर लो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेपी सर। करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व। देखो पढ़ता हूँ पहले समझाता हूँ फिर। इन फिगर 6.23 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई जेड का रेशियो इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। देखो कुछ कुछ गिवन दिया, गिवन टू प्रूफ या फिर फाइंड रहता है, जो कुछ रहता है लिखा करो, इससे कुछ नंबर मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग ना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से, बहुत ध्यान से। हमें बोला गया है ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, सी डी ई एफ के भी पैरेलल है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए बी सी डी के पैरेलल हो रही है, ई एफ भी सी डी के पैरेलल हो रही है। तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और क्यों हो जाएंगी? जब दो लाइंस किसी एक लाइन की पैरेलल होती हैं, जब दो लाइंस किसी एक लाइन की पैरेलल होती हैं तो वो दोनों आपस में भी पैरेलल होती हैं। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में एक माइंड एक्टिव रहेगा, ठीक है। सोचना सिखाऊंगा भाई साहब कि किसी भी क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है। अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। हमें दिख रहा है एक्स और वाई, हमें ये तो दिया है ए और बी के हमें पैरेलल लाइंस दिए हैं। हमें दिख रहा है एक्स और वाई, ये दो एंगल तो कुछ पेयर बनाते हैं अपने आप में। कौन से पेयर बनाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। किसके बनाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। मैंने पढ़ा है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है यार? 180। कितना? 180। अरे हाँ ना बोल यार, वेरी गुड। तो जैसे जैसे हमें दिख रहा है कि भाई साहब एक्स, इसमें कुछ करने में एक्स बीच में आ रहा है तो उसको लिख लेते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हैं कि भाई साहब अगर मैं एक्स प्लस वाई करूँगा तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो 180 आ जाएगा। और ये क्यों हो जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। अरे हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही बात भाई साहब, को इंटीरियर एंगल की वजह से 180 डिग्री आ गया। अब मैं देखता हूँ कि भाई साहब मुझे और क्या चीज़ दी है। मुझे इतना दे दिया, मुझे दिया है वाई जेड का रेशियो, ना कि एक्स जेड, ना कि एक्स वाई का। सुनो ज़रा, मुझे वाई जेड का रेशियो दिया है। अरे यार मतलब मैं यहाँ पे जेड वाई में तो कुछ चेंज कर सकता हूँ, एक्स में नहीं कर सकता। ओ शिट, अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। अब अगली चीज़ देखते हैं। हमें ये भी दिया है कि सी डी ई एफ के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, ए बी भी इसके पैरेलल थी, ई एफ भी इसके पैरेलल थी, तो आपस में ये दोनों भी पैरेलल हो गई। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात भाई साहब। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल कट करेगी, बीच की लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। दो पैरेलल लाइंस को जब तीसरी लाइन मतलब ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये दोनों एंगल कौन से पेयर बनाते हैं? ये दोनों एंगल। अच्छा, एक्स और जेड ये तो मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और जब लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब अगर एक्स जेड के इक्वल है तो लिख देते हैं, शायद कुछ काम आ जाए। तो लिख दो, हमें पता है बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू, जैसे मैंने जो कुछ समझा है ना वो लिखना भी पड़ेगा। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड लिख दो, कॉमा मतलब, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अच्छा, सी डी भी पैरेलल है ई एफ के, तो विच अप्लाइज, इसका ये साइन होता है हमारा विच अप्लाइज का। इसका मतलब ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल। अरे हाँ ना बोल यार, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अच्छा, ए बी भी ई एफ के पैरेलल हो गई। तो जब ए बी ई एफ के पैरेलल हुई तो मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज या फिर देयरफॉर बोल देना, ठीक है, विच अप्लाइज या फिर देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू जेड जस्ट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो एक्स भी जेड के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अगर एक्स जेड के इक्वल हो गया तो इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। एक्स अगर जेड के इक्वल हो गया तो इस इक्वेशन में मैं एक्स की जगह जेड रख ही सकता हूँ, ठीक है। सो विच अप्लाइज जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 180। कितना यार? 180। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, अब इस इक्वेशन को या फिर जो चीज़ मेरे पास आया उसको देखूँ ध्यान से, तो वाई जेड वाई जेड इन दोनों को कुछ ना कुछ रिलेशन दिया, मतलब रेशियो दिया। अब शायद कुछ हो सके, मैंने ये चीज़ सिखा दी है। अगर हमें रेशियो दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 7 है, ये इसका रेशियो है। मतलब कि अगर इसमें मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करूँ और वही का वही नंबर 7 में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे y और z की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि वो नंबर जिसको मुझे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नंबर नहीं वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोई भी वेरिएबल उसमें मल्टीप्लाई करके एज्यूम कर लेते हैं। तो भाई साहब मान लेते हैं
लेट द वैल्यू ऑफ y एंड z बी, क्या मान लेते हैं यार, x ले लें 3x, अरे यार 3x तो यहाँ, x तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 3k एंड 7k रिस्पेक्टिवली मान लेते हैं, 3k और 7k, क्या चीज़ 3k और 7k मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया। तो अब मुझे पता है अगर इन दोनों की वैल्यू 3k और 7k है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 7k प्लस y की वैल्यू कितनी है 3k, इन दोनों का सम तो 180 आ ही रहा है, बिल्कुल सही बात है। 3k प्लस 7k कितना हो जाएगा, 10k इक्वल्स टू 180, 10 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस साइड है, इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा यार, डिवाइड में, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 180/10, तो 0 ने 0 को मार दिया, k की वैल्यू आ गई 18, अरे हाँ ना बोल यार, अच्छा तो k की वैल्यू आपने 18 निकाल ली। अब सोचो अगर मुझे k की वैल्यू मिल गई तो मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा, y क्यों, y हमारा 3k था, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाएगी y की वैल्यू, z की वैल्यू निकाल लो। और ध्यान से देखना, मुझे पता है z मेरा x के इक्वल है, z मेरा x के इक्वल है, तो अगर मैं z की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो y की वैल्यू निकालने का कोई सेंस नहीं बनता, तो y को मारो गोली, आगे बढ़ जाओ। हमें ये पता है कि x की वैल्यू क्या है हमारी, z के इक्वल होती है, और z की वैल्यू क्या है हमारी 7k, अरे हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही बात है, 7 मल्टीप्लाई में कितना कर दो 18, क्यों हमारे k की वैल्यू 18 है, तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा 18 फायदा होता है 90, 18 6 108, 18 7 126, कितना यार 126, मतलब x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 126, अरे हाँ ना बोला, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वेरी गुड सर, क्या तो आपने सॉल्व किया है, मज़ा ही आ गया, आया ना मज़ा। चलो ऐसी मज़ेदार से हम पढ़ेंगे, ऐसे ही हर क्वेश्चन को मज़े से पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अब ज़्यादा नहीं बोलते, वीडियो खत्म करते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया, बढ़िया, क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।